11 सितंबर 2001 को दुनिया हमेशा के लिए बदल गई। 19 आतंकवादियों ने 4 हवाई जहाजों को हाईजैक कर लिया। पहला हवाई जहाज न्यूयॉर्क में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के नॉर्थ टावर से टकराया। कुछ ही मिनटों बाद दूसरा हवाई जहाज साउथ टावर से टकराया। कुछ ही घंटों में दोनों टावर गिर गए। तीसरा हवाई जहाज वर्जीनिया के आर्लिंगटन में पेंटागन से टकराया। चौथा हवाई जहाज यूनाइटेड एयरलाइंस फ्लाइट 93 को भी हाईजैक कर लिया गया था। बहादुर यात्रियों ने आतंकवादियों से लड़ाई लड़ी। हवाई जहाज पेंसिल्वेनिया के एक खेत में दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिससे उसका इच्छित लक्ष्य बच गया। इन हमलों में लगभग 3000 लोग मारे गए थे। कई फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स थे जो मदद के लिए दौड़े थे। जलते हुए टावरों और पेंटागन की तस्वीरें दुनिया की याददाश्त में बस गई। अमेरिकी सरकार ने तुरंत ओसामा बिन लादेन के नेतृत्व वाले अल-कायदा को दोषी ठहराया। इसने आतंकवाद के खिलाफ एक वैश्विक युद्ध का मार्ग प्रशस्त किया। अमेरिका की प्रतिक्रिया तेज और शक्तिशाली थी। हम उन आतंकवादियों और उन्हें पनाह देने वालों के बीच कोई भेद नहीं करेंगे जिन्होंने ये कृत्य किए हैं। राष्ट्रपति जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने आतंकवाद के खिलाफ युद्ध की घोषणा की। अमेरिका ने अक्टूबर 2001 में अफगानिस्तान पर आक्रमण किया। इसका उद्देश्य अल-कायदा को खत्म करना और तालिबान को सत्ता से हटाना था। कांग्रेस ने पैट्रियट एक्ट पारित किया, जिससे सरकार की निगरानी शक्तियों का विस्तार हुआ। नए सुरक्षा उपाय लागू किए गए। हवाई अड्डों ने कड़ी जांच शुरू की। आतंकवाद के खिलाफ देश की सुरक्षा का समन्वय करने के लिए डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी बनाया गया था। अमेरिका ने अंतरराष्ट्रीय समर्थन मांगा। कई देश आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में शामिल हुए। नेटो ने अनुच्छेद 5 लागू किया, जिसका अर्थ है कि एक सदस्य पर हमला सभी पर हमला है। जरूरत के समय अंतरराष्ट्रीय समुदाय अमेरिका के साथ खड़ा था। ओसामा बिन लादेन को ढूंढना सर्वोच्च प्राथमिकता बन गई। वह वर्षों से गिरफ्तारी से बचता रहा था। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के दुर्गम इलाकों ने उसे कई छिपने के स्थान प्रदान किए। हम लगातार खुफिया जानकारी इकट्ठा कर रहे थे। उपग्रह चित्रों, इंटरसेप्टेड संचार और मानव स्रोतों से डेटा का विश्लेषण कर रहे थे। खुफिया एजेंसियों ने अथक प्रयास किया। हालांकि बिन लादेन हमेशा एक कदम आगे था। वह सावधान था कि वह ऐसे इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का उपयोग न करे जिन्हें ट्रैक किया जा सके। शिकार निराशाजनक और खतरनाक था। कई गुर्गों ने अपनी जान जोखिम में डाल दी। बिन लादेन के नेटवर्क ने उसे सहायता और सुरक्षा प्रदान की। बिना किसी बड़ी जानकारी के वर्ष बीत गए। जनता में हताशा बढ़ती गई। हालांकि अमेरिकी सरकार दृढ़ रही। वे जानते थे कि न्याय और सुरक्षा के लिए बिन लादेन को पकड़ना या मारना महत्वपूर्ण है। 2005 में एक सफलता मिली। अमेरिकी खुफिया विभाग ने बिन लादेन के एक विश्वसनीय कुरियर की पहचान की। अबू अहमद अल कुवैती के नाम से मशहूर इस शख्स को सालों तक ट्रैक किया गया। उसकी हरकतों ने उन्हें पाकिस्तान के एबटाबाद में एक परिसर तक पहुंचाया। परिसर असामान्य था। यह बड़ा और भारी सुरक्षा वाला था। इसमें ऊंची दीवारें और कांटेदार तार थे। इंटरनेट या फोन कनेक्शन नहीं था। महीनों तक CIA ने परिसर की निगरानी की। 2010 तक वे लगभग निश्चित थे कि बिन लादेन वहीं था। राष्ट्रपति बराक ओबामा को जानकारी दी गई और उन्होंने बिन लादेन को पकड़ने या मारने के लिए एक मिशन को अधिकृत किया। ऑपरेशन को ऑपरेशन नेपच्यून स्पीयर नाम दिया गया था। मई 2, 2011 को मिशन को अंजाम दिया गया। नेवी सील को ले जाने वाले 2 हेलीकॉप्टर एबटाबाद में उतरे। वे रात के अंधेरे में परिसर में उतरे। ऑपरेशन लगभग 40 मिनट तक चला। सील को प्रतिरोध का सामना करना पड़ा, लेकिन वे खतरों को बेअसर करने में सफल रहे। उन्हें तीसरी मंजिल पर बिन लादेन मिला। उसे गोली मार दी गई और उसकी मौत हो गई। सील उसकी पहचान की पुष्टि करने के लिए उसका शव ले गए। बाद में DNA परीक्षणों ने पुष्टि की कि वह वास्तव में बिन लादेन था। ऑपरेशन सफल रहा। कोई अमेरिकी नागरिक हताहत नहीं हुआ। सील ने परिसर से बहुमूल्य खुफिया जानकारी एकत्र की। राष्ट्रपति ओबामा ने दुनिया को बिन लादेन की मौत की। पूरे अमेरिका में जश्न मनाया गया। बिन लादेन की मौत अल-कायदा के लिए एक बड़ा झटका थी। ओसामा बिन लादेन की मौत का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा। यह आतंकवाद के खिलाफ युद्ध में एक बड़ी जीत थी। इससे पता चला कि अमेरिका अपने दुश्मनों तक कहीं भी पहुंच सकता है। दुनिया भर में कई लोगों ने जश्न मनाया।
उन्होंने इसे न्याय और शांति की जीत के रूप में देखा। हालांकि कुछ लोग जवाबी कार्रवाई को लेकर चिंतित थे। अल-कायदा और उससे जुड़े संगठन अभी भी सक्रिय थे। आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई थी। बिन लादेन की मौत का असर अमेरिकी राजनीति पर भी पड़ा। इससे राष्ट्रपति ओबामा की लोकप्रियता बढ़ी। इसे उनके प्रशासन की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि के रूप में देखा गया। हालांकि आतंकवाद का मुकाबला कैसे किया जाए, इस पर बहस जारी रही। वैश्विक प्रतिक्रिया मिश्रित थी। सहयोगियों ने अमेरिका के दृढ़ संकल्प की प्रशंसा की। कुछ देशों ने ऑपरेशन की वैधता पर चिंता व्यक्त की। 11 सितंबर की विरासत वैश्विक सुरक्षा सुनिश्चित करने में सतर्कता और सहयोग के महत्व की याद दिलाती है।